दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज भीमा का 97वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है कैलासा बुआ और कलिका सिंह से। दोस्तों, रात के समय कैलासा बुआ और कलिका सिंह ये दोनों भीमा का पीछा कर रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि भीमा अपनी माई को बचाने के लिए कुछ करती भी है या फिर नहीं, या फिर उनका जो शर्त था भीमा का शादी करने का उससे उस पर ज़्यादा असर होगा। तो इसीलिए भीमा का वो पीछा कर रहे थे। दोस्तों, जब भीमा अपनी बहन बिंदिया से कह रही थी कि मुझे अपनी माई से मिलना है, ले चलिए जेल में, हम मिलना चाहते हैं अपनी माई से, तो उनकी जो बहन बिंदिया थी साफ साफ मना कर देती है कि नहीं भीमा, तू घर पे रहेगी, माई से मैं अकेले मिलने जाऊंगी, वहाँ पे जा कर के तुम कुछ कुछ और नाटक करोगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बस मेरी माई बाहर चाहिए। दोस्तों, यह देखने के बाद भीमा उनसे कहने लगती है कि दोस्तों यह देखने के बाद भीमा उनसे कहने लगती है कि दीदी आप भी एकदम दोस्तों यह देखने के बाद भीमा अपनी बहन से कहने लगती है कि दीदी आपके अंदर दिल है भी या नहीं। उस समय तो आप मेरे साथ रो रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ मेरी दीदी मेरी बात ही मानेगी, और मैं एक पल के लिए वो सारी बातें भूल गई थी। ये भी भूल गई थी कि आपने ही मुझे ज़बरदस्ती पकड़ करके कैलासा बुआ के चौखट पे नाक रगड़वाया था, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। दोस्तों, भीमा की जो बहन थी वो उनसे कहती है कि भीमा तू तो अपने भाषण रहने दे, चलो घर पे, और उनको इतना कह के ज़बरदस्ती घर पे ले जाती है। तो वही छुप के देख रहे थे कैलासा बुआ और कलिका सिंह। यह देखने के बाद कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम इतने दिनों से जो काम करना चाह रहे थे वो बिल्कुल भी हम लोगों से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज अचानक से देख लो भीमा के अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। हम भीमा और धनिया को अलग करना चाहते थे, जो कि हम दोनों नहीं कर पा रहे थे, लेकिन देख लो आज भीमा और धनिया को खुद मेवा, छबीला, उनकी बहन बिंदिया, ये सभी लोग मिल करके अलग करने पे लगे हुए हैं, तो हमारा काम तो और आसानी हो जाता है। दोस्तों, वो सब इतना बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे एक आदमी आते हैं। आदमी आने के बाद उनसे पूछते हैं कि बाबू साहब मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझे बुलवाया है। तो कलिका सिंह कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, बस मुझे तुमसे बात करनी थी तो इसीलिए सोचा कि तुमको बुलवा लेते हैं, लेकिन तुम यहीं पे मिल गए तो चलो ठीक है, यहीं पे हम अपना बात बोल देते हैं तुमको। कलिका सिंह उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटा का शादी करना है, बदले में हम तुम्हें 10 कट्ठा ज़मीन भी देंगे खेती करने के लिए, साथ में शादी का जितना भी खर्चा होगा वो भी देंगे, और तुम्हारे पीछे हम खड़े रहेंगे, जितनी तुम्हें सहयोग चाहिए वो सब कुछ हम करेंगे, बस तुम्हें अपने लड़के का शादी करना है। यह सुनने के बाद वो जो आदमी थे वो कहते हैं कि हाँ बाबू साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन शादी किससे करनी है, लड़की कौन है, मैंने तो अभी तक लड़की नहीं देखी, आपको आपके नज़र में कोई लड़की है तो बताइए। तो कैलासा बुआ उनको बताते हैं कि लड़की वो भीमा है, भीमा से तुम्हारे बेटे की शादी करनी है। दोस्तों, इतना सुनते ही वो जो आदमी थे एकदम से हैरान हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं उस भीमा से अपने बेटे का शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भीमा लड़ाकू लड़की है, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ती करती ही रहती है, तो ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे का शादी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनने के बाद कलिका सिंह उन पे चिल्लाने लगते हैं कि मुझे सीधे सीधे मना करने का मतलब तुम जान रहे हो ना, मुझसे दुश्मनी मोल लेना है। तो इतना कहने के बाद जो आदमी थे वो तो चुप हो जाते हैं, लेकिन साथ में कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों उनको बहलाने फुसलाने लगते हैं कि भीमा अभी ऐसे करती है, शादी के बाद तुम उसको बस में रखना, समझाना कि वो आगे की लड़ाई ना लड़े, ऐसे बोलते ना रहे, तो अगर तुम समझाओगे तो समझ जाएगी, और अपने बेटे का शादी ऐसी लड़की से कर दोगे तो तुम अपने समाज के लिए पुण्य का काम करोगी, क्योंकि और भी इनको देख करके जो लड़की के मन में आएगा कि हाँ मैं भी भीमा के जैसे बनना चाहती हूँ, तो उसके भी जो कीड़ा है ना वो मर जाएगा, तो एक तरह से तुम अपने समाज के लिए पुण्य का काम कर रहे हो। तो वो आदमी जो थे दोस्तों, किसी भी आदमी को ऐसे बोल दीजिएगा शादी करने के लिए तो वो हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। तो वो समझ रहे थे कलिका सिंह कि इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि जाओ अभी पूरा रात बाकी है, तो पूरे रात में सोच लेना, और सोचने के बाद कल सुबह तुम भीमा के घर पे शगुन लेकर के चले जाना।
इससे पहले फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तो जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय वही आदमी आगे फूँक के अपना हाथ सेक रहे थे और ये सोच रहे थे कि क्या करे, कैसे करे। उनके दिमाग में बार बार ये बातें सब आ रही थी कि कैलासा बुआ जी ने ये कहा कि 10 कट्ठा ज़मीन देके खेत करने के लिए, ऊपर से उन्होंने शादी का सारा खर्चा उठाया है और लड़की भीमा है। तो मतलब कि ये सारा बात जो है उनके दिमाग में चल रहा था। तो वो सोचते हैं कि ये अकेले मैं फैसला नहीं कर पाऊँगा, कुछ 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। उसी समय कुछ लोगों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनको बताते हैं कि कलिका सिंह ने कहा मेरे बेटे की शादी करने के लिए, और बदले में वो उन्होंने ये सब कहा है कि मैं क्या करूं। तो वो सब बताते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा अवसर है, अगर तुम कैलासा बुआ और कलिका सिंह की बात मान लेते हो तो हमेशा तुम्हारी सहायता वो करते रहेंगे, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेंगे। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो सबसे पहले वही आएंगे तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। तो इसीलिए इतना क्या सोचना, तुम आराम से सुबह जा करके भीमा के घर पे शगुन लेकर के चले जाना। तो सारे लोग उनको यही सलाह देते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है। क्या हुआ कि वो भीमा लड़ाकू है, शादी होगा तो तुम मर्द किस लिए हो, उसको तुम अपने बस में रखना। जिसके बाद उनको ये फैसला सही लगता है। दोस्तों देखते यही है, देखना यही है कि क्या वो उनके घर पे शगुन लेकर के जाते भी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर जाने के बाद बिंदिया अपनी बहन भीमा से कह रही थी कि भीमा तुम यहीं पे रहो, हम माई का खाना लेकर के जा रहे हैं। तो वहाँ पे भीमा उनसे बहस करने लगती है। तो वहाँ पे जो मेवा थे वो भी आ जाते हैं और उनके जो ताऊ जी थे गया वो भी आ जाते हैं, ताई जी सभी आ जाते हैं। यहाँ की पूरा कुल मिला करके इस समय सभी लोग एक साथ मिले हुए थे, अकेला भीमा अकेले खड़ी थी। उनका उनका मतलब साथ दे रहे थे कुंदन और छबीला, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस साथ दे रहे थे वही। दोस्तों जब भीमा ये सारी बातें करती है अपनी माई को बचाने के लिए कि कानून किस लिए, संविधान किस लिए है, हम अपना बात कानून तक रखेंगे, ये सब जो कानूनी व्यवस्था बनी हुई है अगर हम वहाँ तक जाएंगे ही नहीं तो इन ऊंची जात वालों को और समर्थन मिलेगा कि हाँ कोई भी जो छोटी बिरादरी के लोग हैं हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे में हम उनको और बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए हमें लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे तो अपनी माई को ज़रूर छुड़वा लेंगे। सीधे सीधे कैलासा बुआ और कलिका सिंह की बात मान लेने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जिसके बाद उनके जो गया चाचा थे वो कहते हैं कि चलो ठीक है भीमा, तुम्हें मैं रात भर का समय देता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प है तो तुम विकल्प बताना। सिवाय तुम इतना जानती हो कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोग एक छोटी बिरादरी से आते हैं, हमारे पास खाने पीने का ही सामान इतनी मुश्किल से मिल पाता है, फिर हम और लड़ाई क्या लड़ पाएंगे। और हमारी जात वालों को रहने का जगह दे दिया गया है, वही बहुत बड़ी बात है। चलने का रास्ता दे दिया है, वही उसी को हम विकल्प मान करके चलते हैं। लेकिन तुम्हें और भी कुछ लगता है कि तुम्हें विकल्प मिल सकता है तो जाओ छबीला के साथ और कुंदन के साथ, पूरी रात तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प है तुम्हारी माई को छुड़वाने के लिए तो आकर के बताओ, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तो जिसके बाद भीमा छबीला और कुंदन के साथ वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों वो सबसे पहले क्या करती है, जाती है गुरुजी के घर, कटकुट गुरुजी के घर। उनके घर पे जाने के बाद आवाज़ लगाती है तो गुरुजी आते भी है बाहर। तो भीमा उनके सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ भीमा, काहे रो रही हो। तो भीमा उनको बताती है कि गुरुजी मेरी माई को झूठे केस के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया गया है। तो गुरुजी हम क्या करें, चलिए हमारी मदद कीजिए और हमारी माई को बाहर निकालने में मदद कीजिए। तो दोस्तों कटकुट गुरुजी साफ साफ वहाँ पे मना कर देते हैं कि भीमा हम ये नहीं कर सकते हैं। यह सुनने के बाद भीमा भी कहती है कि गुरुजी आप भी हमारा साथ देने से मना कर दिए। तो जिसके बाद कटकुट गुरुजी उनको समझाते हैं कि भीमा ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमने भी सुना है तुम्हारे कैलासा बुआ के शर्त के बारे में कि तुम्हारा विवाह करवा दिया जाएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है, मेरा अनुभव जहाँ तक है कि उनका बात मान लेने में ही भलाई है, नहीं तो तुमको भी नहीं पता है कि वो बड़ी जात के लोग क्या करेंगे। जब गुरुजी साफ साफ मना कर देते कि हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो भीमा कहती है कि चलिए ठीक है गुरुजी आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम कहीं और जाते हैं।
दोस्तों कल कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो बाकी है, तो कल होगी, तो इसीलिए भीमा कह रही थी कि मैं वकील खुद ढूंढूंगी, अकेले ही जाऊंगी। तो दोस्तों वहाँ पे जो कटकुट गुरु जी कुछ लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम दोनों बताओ भीमा को कि तुम दोनों ने बड़ी जात से दुश्मनी लेने के चक्कर में क्या क्या खोया है। दोस्तों एक जो है अपनी पत्नी को खोए हुए थे, एक जो है अपने घर से बेघर हुए थे। मतलब ये सब सारी बातें भीमा के सामने आती है। तो दोस्तों देखना यही है कि क्या भीमा अपनी माई को जेल से बाहर छुड़वा पाएंगी या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेवा और बिंदिया भीमा की माई के लिए खाना लेकर के जाते हैं, तो धनिया कहती है कि भीमा कहाँ है। तो उनको सीधे सीधे मतलब कि हमेशा तो भीमा के साथ ही रहती है, हमेशा कैलाश बुआ और उनके चाल के बारे में जानती ही है। तो जैसे ही मेवा और बिंदिया उनके पास पहुंचते हैं, भीमा को वहाँ पे नहीं देखते हैं, तो पूछते हैं कि कैलाश बुआ ने इस बार क्या शर्त रखी है। तो दोस्तों ना ही मेवा उनको बताते हैं और ना ही बिंदिया बताती है कि कैलाश बुआ ने क्या शर्त रखी है। जब भीमा के बारे में उनकी माई पूछती है तो मेवा कहने लगते हैं कि भीमा रोते रोते सो गई, से कैलाश बुआ ने कोई शर्त नहीं रखी है। अब दोस्तों आगे के एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।